student, as we know that yesterday I have also teach you in the matter of gender. Today we will discuss on the topic of number. What is number? Number is a countable things. Any things which is countable, you can count that and show off that the number is singular or in a counting or a maximum number of the countings. यानी कि एक संख्या में हो सकते हैं या तो अत्यधिक संख्याओं में होंगे. तो अगर इसके डेफिनेशन पर जाते हैं तो हम देखते हैं in grammar the number refers to the count of the nouns. यानी कि क्या करता है, nouns और pronouns की संख्या को बताता है. It's also referred क्या कि कितनी संख्या है, संख्या को प्रस्तुत करता है. जो ये वचन है ये बताता है ये नंबर क्या है, ये संज्ञा अथवा सर्वनाम के बारे में कितनी संख्या है इसके बारे में बताता है. इसके काइंड्स ऑफ द नंबर्स की बात करते हैं. काइंड्स कितने हैं इसके? काइंड्स दो हैं. एक है सिंगुलर नंबर. सिंगुलर नंबर का मतलब है कि जहां सिंगल की बात कही जा रही है, एक वचन. यानी कि अगर एक वचन है यानी कि इन ए नंबर ऑफ, यानी एनी थिंग्स व्हिच इज काउंटेबल इन ए थिंग्स, particularly one things will be singular number, like a dog, a cat या कैट. अगर इसी को प्लूरल, अब दूसरा है प्लूरल नंबर. प्लूरल नंबर क्या है? प्लूरल नंबर जब यही काउंटिंग क्या होगी, बहुत सारी होंगी या मोर देन 1 2, एक से अधिक होगी, मोर देन सिंगल. In any things, in any condition, when the noun or pronoun shows the count of more than one things or more than one or single, then must be plural numbers. Like that, dogs, cats, chairs, each of as well as. तो हम अब देखते हैं कि how can change the single number into the plural number or plural number into the change of singular number. देखिए दोनों चीजें हैं. अब इसके रूल्स को देखते हैं कि कैसे एक सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर बनाया जा सकता है. रूल 1 है, आप जैसा कि जानते ही हैं कि रूल 1 में हम देखेंगे. फर्स्ट रूल ये है कि आप जनरली देखते ही होंगे कि अगर मान लीजिए कोई भी है, एस जोड़ दिया जाता है. यानी कि सिंगुलर नंबर कहीं है तो उसको प्लूरल नंबर बनाने के लिए एस कर देते हैं. डॉग है तो क्या हो जाएगा, डॉग्स हो जाता है. इसके अलावा कैट है तो कैट्स हो जाता है. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे जा सकते हैं. अब एक और देखते हैं हम. रूल नंबर 2 देखते हैं कि जहां पर सेकंड में देखेंगे कि जहां पर एस लास्ट में, जिस एनी वर्ड इन द एंड ऑफ लास्ट वर्ड इज क्या है, एस है, एस एच है या एक्स एन है, सी एच है या एक्स है. इन सब में क्या होता है, तो अगर मान लीजिए इन सब में या जेड है तो ऐसे वर्ड अगर लास्ट में आते हैं तो उसके आगे क्या लगाएंगे, ईएस जोड़ देते हैं. ईएस जोड़ देंगे
क्या हो जाएगा, वो प्लूरल नंबर में चेंज हो जाएगा। यानी कि सिंगुलर नंबर को चेंज करने के लिए पहले तो यस लगाते हैं, सीधी सी बात है कि किसी वर्ड के लास्ट में एस जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर हो जाएगा। और ये सेकंड रूल कहता है कि यदि किसी शब्द के अंत में, किसी वर्ड के लास्ट इंड में एस एच सी एच एक्स या जेड आते हैं तो उनके लास्ट में क्या जोड़ देंगे, हम ईएस जोड़ देंगे तो वो प्लूरल नंबर हो जाएंगे। तो इसमें देख सकते हैं बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बेबी लिखा है तो बेबीज हो जाता है, या बहुत सारे हैं तो वो। और अब तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरे में हम देखते हैं कि मूल रूप से जो, जैसे आपने देखा होगा कि वाई लास्ट में आता है, किसी शब्द के अंत में अगर वाई आता है तो उसमें क्या करते हैं, वाई की जगह पे हम ज्यादातर में IES लगा देते हैं, ठीक है। यानी कि अगर सिंगुलर नंबर में वाई आया हुआ है तो प्लूरल नंबर बनाने के लिए IES जोड़ देते हैं। जैसे अगर स्टोरी लिखी है तो स्टोरी को चेंज करने के लिए स्टोरीज हम कर देते हैं, RIES, स्टोरीज। तो इसी तरह से यानी कि ऐसा कोई वर्ड जिसके लास्ट में वाई आया हो तो उसको क्या करते हैं, उसको प्लूरल नंबर में बदलने के लिए IES जोड़ देते हैं। तो ऐसे क्या हो जाएगा, ये प्लूरल नंबर बन जाएगा। अगला और देखते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है, चौथा देखेंगे कि कभी कभी वाई को वाई ही रहने देते हैं, वाई आया है तो उसके लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, यस प्लस कर देते हैं। अगर यस प्लस हो जाएगा यानी कि यस केवल जोड़ देते हैं, तब भी वो क्या होता है, वो प्लूरल नंबर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे डंकी लिखा है, तो डंकी को क्या करते हैं, एस जोड़ देते हैं, डंकीज हो जाएगा। तो ऐसे ही मंकीज, ये बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे। अगर मान लीजिए डेज लिखा है, डे लिखा है तो इस पे क्या करते हैं, डेज कर देंगे, तो ये प्लूरल बन जाता है, ठीक है। इस तरह से और हम पांचवा भी देखते हैं। पांचवा रूल क्या कहता है, पांचवा रूल कहता है कि अगर मान लीजिए किसी वर्ड के लास्ट में जो है, वर्ड के लास्ट में वॉवेल आया है और वो वॉवेल किस रूप में है, ओ के रूप में आया है, लास्ट में ओ है, तो ऐसी दशा में क्या होगा, तो पांचवा हम देखते हैं। पांचवा रूल क्या कहता है कि अगर कोई वर्ड है, कैसा है वर्ड, वो वर्ड आया है और उसके उस वर्ड के लास्ट में वोवेल है और वो वोवेल कौन सा है, ओ वोवेल है। अगर ऐसा वर्ड कोई आ रहा है, जैसे मान लीजिए बंबू लिखा है, ठीक है, तो यहां क्या किया जाएगा, तो अगर मान लीजिए कोई वर्ड है और ये वर्ड बंबू है तो ऐसे ओ के स्थान पे क्या कर दे, वो जो है उसमें अगर ऐसा ओ आता है यानी कि बंबू आता है तो उसमें मात्र केवल और केवल एस जोड़ेंगे बस, यानी कि बंबू की जगह पर क्या हो जाएगा, बंबूज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कोई वर्ड है ऐसा जो आता है, जो जिस वर्ड के लास्ट में ओ आता है तो ओ के साथ जो है केवल इसके साथ एस जोड़ देंगे तो हो जाएगा। जैसे कुकू आ जाता है तो कुकू के स्थान पे अगर कुकूज कर देंगे तो हो जाएगा, ये बहुवचन बन जाएगा, ठीक है। एक अगला देखते हैं, छठा, सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर बदलने के लिए एक नया रूल है कि पूरी तरह से चेंज कर देते हैं। ये है आपका कि
तरह से चेंज कर देते हैं। चेंज कैसे करते हैं? छठा रूल कहता है कि चेंज टोटली, चेंज करेंगे रूप में ही, यानी कि इसके जो है इसके वर्ड में ही परिवर्तन कर देंगे। या कैसे? जैसे लिखा है मैन, लिखा है मैन का क्या कर देंगे? मेन हो जाएगा, पूरी तरह से परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही मेल लिखा है, वुमेन लिखा है तो वो वुमेन हो जाएगा। यहां ई का इस्तेमाल कर रहे हैं, देख ही रहे हैं आप, ए की जगह पर क्या कर रहे हैं? ए की जगह पर ई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। जैसे मान लीजिए फूट लिखा है तो फूट फीट हो जाएगा। टूथ लिखा है, टूथ भी कह सकते हैं, टूथ लिखा है तो टीथ हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। पूरी तरह से चेंज कर दिया जाता है। सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में बदलने के लिए पूरी तरह से चेंज करते हैं, यानी कि मैन की जगह मेन हो गया, ऐसे वुमेन की जगह वुमेन हो गया, वुमेन की जगह फूट की जगह फीट, ऐसे चेंज अप कर देते हैं। अगला रूल देखते हैं, यानी कि सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में बदलने के लिए जो आपका अगला रूल है, ईएन, देखिए कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है ईएन रहता है, या मान लीजिए जो है आरईएन है, आरईएन है, या मान लीजिए जो है एनई है। तो ये क्या करते हैं? ये किसी सिंगुलर नंबर के लास्ट में इन्हें जोड़ करके, यानी कि जो आपका 7th रूल है वो कहता है कि किसी शब्द के अंत में इसे जोड़कर भी हम क्या कर सकते हैं? प्लूरल नंबर में चेंज कर सकते हैं। में चेंज कर सकते हैं कैसे? जैसे लिखा है चाइल्ड लिखा है, चाइल्ड लिखा है तो क्या करेंगे? उसमें आर जोड़ देंगे तो क्या होगा? चिल्ड्रन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ऑक्स लिखा है तो ऑक्स में ईएन जोड़ेंगे तो ऑक्सन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो इसके नंबर्स में कैसे, ये मेनली जो है 7 रूल्स थे जो मैंने आपको बताए, यानी कि नंबर एक काउंट, उसकी संख्या को प्रदर्शित करता है किसी नाउन या प्रोनाउन की, और उसको कैसे चेंज किया जाता है वो मैंने 7 रूल्स जो मेनली यूज होते हैं वो आपको हमने जनरल तरीके से यूजुअली बताया हुआ है। और इसके बाद जो है अब हम नेक्स्ट पे जो है नया टॉपिक पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए थैंक यू।